हे बसंत, अगर आत्मा और परमात्मा ही सत्य है तो मनुष्य को जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता। बसंत राजकुमारी चंद्रलेखा के 10वें यानी आखिरी सवाल का जवाब देता हुआ बोला, सुनो राजकुमारी, क्योंकि प्रकृति ने हमें भूलने का वरदान दिया है ताकि हम अपने पिछले जन्मों के बंधनों से मुक्त होकर नए अनुभवों को जी सकें। यदि मनुष्य को अपने पिछले जन्म की याद रहती तो मनुष्य पिछले जन्म के सुख दुख में ही उलझा रहता और इस जीवन को सही से नहीं जी पाता। स्मृति का नाश ही नया सृजन है, अर्थात जब पुरानी यादें मिटती हैं तभी नया जीवन संभव होता है। कुछ लोग गहरे ध्यान और साधना से अपने पूर्व जन्म की झलक देख सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल या यूं कहें लगभग असंभव ही होता है। मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है और एक नया जीवन आरंभ होता है। अगर मनुष्य को सब कुछ याद रहता तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ता। बसंत ने राजकुमारी चंद्रलेखा के 10 प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दिए। यह देखकर राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत प्रसन्न हुई। उसने कुर्सी से खड़े होकर बसंत का अभिवादन किया और बोली, मान गए बसंत, तुम वाकई में बहुत बुद्धिमान हो। यह सब देख राजकुमारी चंद्रलेखा अपने पिता के पास गई और सारा हाल उन्हें कह सुनाया। राजा चंद्रसेन यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री को भेजकर बसंत को बुलाया और बड़े आदर सत्कार से बैठाया। बसंत ने कहा, महाराज, मैंने आपकी बेटी के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब शर्तानुसार आप अपनी बेटी को मेरे साथ कर दीजिए। तब राजा चंद्रसेन ने विधि पूर्वक बसंत और राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह कर दिया। दोस्तों, बसंत और राजकुमारी चंद्रलेखा के बीच का संवाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख, दिन और रात, प्यार और घृणा जैसी चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। जो आज है वह कल नहीं होगा, चाहे दुख हो या सुख। यदि हम इन बदलावों को समझकर शांतिपूर्वक स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन की यात्रा आसान हो जाती है और हम खुशी से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। दोस्तों, आप हमें लाइक और सब्सक्राइब के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकें। और आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।